सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो विश्वासयोग्य परमेश्वर है। और उसने कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे सामने। उसने कहा चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में दिनों का चलूं तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वही परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारी रक्षा करता है। उसका धन्यवाद करें। आइए हम धन्यवाद के साथ आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि आगे की हर एक सभा में प्रभु हमारी सहायता करे, अपने दास की सहायता करे और जो वचन प्रभु आज हमें देना चाहता है और जो कुछ वो हमें सिखाना चाहता है, मैं भक्ति के साथ बैठकर उसको हम सीख सकें। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे अच्छे और सच्चे परमेश्वर के प्रभु जी, आप विश्वासयोग्य प्रभु हैं मेरे खुदावन। हम कभी भी और किसी भी समय आप पर भरोसा रख सकते हैं मेरे प्रभु जी। हम जीवित हैं प्रभु, आपकी महाकरुणा का फल है मेरे प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आप के इस दिन में करे प्रभु जी, आपने हम सबको एक स्थान में जमा किया मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु, प्रार्थना करते मेरे प्रभु आपके दास के लिए मेरे प्रभु उस अनुग्रह को चाहते मेरे प्रभु जी जो आवश्यकता में उनकी और हम सबों की सहायता कर सके, ताकि हम आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करके आपको प्रसन्न कर सके। आज की आराधना में प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करके आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु, जिस वचन को आपने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है, आज वही वचन प्रभु जी, वही वचन एक एक के जीवन में करे प्रभु जी स्थान को पाने पाए, हर एक उस वचन का आदर करने पाए, उस वचन के लिए अपने हृदयों को खोलने पाए प्रभु जी, और उस वचन की सामग्री के जीवन में काम करने पाए प्रभु। और जिस उद्देश्य से आपने भेजा प्रभु, वो उद्देश्य एक एक जीवन में, एक एक परिवार में पूरा होने पाए प्रभु। आपकी पवित्र और गाढ़ी उपस्थिति को प्रभु आज हम अपने बीच में प्रभु जी और अपने परिवारों के बीच में प्रभु जी, एक एक के जीवन में प्रभु आपसे मांगते करें। इस परमेश्वर की एक परमेश्वर हम आपका स्वागत करते, हम आपकी महिमा करते, हम आपकी बड़ाई करते करें प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव आपको देते और इस प्रार्थना को आपके लिए अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते करते करते आमीन। परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य और नाम में आप सभी का इस सभा में और इस आराधना में मैं अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने मानव के द्वारा एक सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठ करके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों को अपने जीवन में हम सुन सकते हैं और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक बार फिर हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन के लिए हृदय से धन्यवाद करें। बाइबल में बताती है वचन के विषय में घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। ऐसे बहुमूल्य और सदा ठहरने वाले वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इसके लिए मिलकर के हम धन्यवाद करें। आज परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम सब बैठे हुए हैं, मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन में लेकर जाना चाहता हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर सीखेंगे हाउ टू वॉक विद गॉड, वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलना और किस प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। इन विषयों पर आज हम परमेश्वर वचन के आधार पर मनन करेंगे। कृपया मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 21 to 24, 21 पद लेकर 24 पद तक। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोक हो गया
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसी के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 5वां पद। Epistle of Hebrew, chapter 5, chapter 11 and verse 5. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। आज हम सब प्रार्थना के साथ खुले हुए मन से परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान लगाएंगे और लगातार प्रार्थना करते रहे कि पवित्र आत्मा हमने सहायता करने पाए कि आज के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के साथ साथ चलना सीख जाए। एक सच्चा मसीही जीवन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि उसकी संतान, उसकी प्रजा नित्य परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। एंड दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय 8 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। और उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर इससे अधिक तुझसे क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। 3 बातें यहाँ पर मीका की पुस्तक में लिखा हुआ है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है और जो परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में चाहता है। नंबर 1, न्याय से काम करे। मतलब यदि बोलते हैं तो भाषा में मैं बोल रहा हूँ, हर एक विश्वासी के जीवन में ही मस्ट है ए फेयर डीलिंग, एक स्पष्ट पारदर्शिता व्यवहार उसके जीवन के अंदर में होना चाहिए। हाँ की बात हाँ, ना की बात ना। दूसरी बात, परमेश्वर की कृपा से प्रीति रखना, लव विद मर्सी, उसकी दया, उसकी करुणा से प्रीति रखना। और तीसरी बात जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में चाहता है वो ये कि हर एक मनुष्य नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चले। यदि आप नीतिचंद्र पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा, मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता है। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का सुख इस बात में है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति रखे। और इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम हव्वा की सृष्टि किया, अदन वाटिका में रखा, तो बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अदन वाटिका में चलता और फिरता था। यह इस बात को दर्शाता है कि जिस मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने किया, जिस आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर प्रतिदिन उस अदन वाटिका में आदम और हव्वा के साथ साथ चलता था। आदम और हव्वा भी परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए अपने बहुमूल्य समय को व्यतीत करते थे। और यही कारण है कि परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन को प्राप्त किया है, जो मसीह यीशु में है, क्योंकि दूसरा पत्र 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आज हमारे जीवन में यदि हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, यदि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में पापों की शुद्धता को प्राप्त करने का अनुभव हमारे जीवन में है, निश्चय जाने हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और क्योंकि हम नई सृष्टि है, परमेश्वर जिस प्रकार
मनुष्य के पाप में गिरने के पूर्व अदन वाटिका में आदम हव्वा के साथ चलता फिरता था, उसी प्रकार आज हमारे साथ वो चलना चाहता है। और यही अपेक्षा परमेश्वर हमारे साथ भी करता है कि मैं और आप भी परमेश्वर के साथ साथ चलें। बाइबल इस बात को बड़ी सफाई के साथ बताती है। अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जिसका नाम हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 1-2 साल नहीं, कुछ वर्षों तक नहीं, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है ये हनोक 300 वर्षों तक for 300 years he was walking with God. परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था। यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें तो हम इस बात को पाएंगे कि हनोक के अलावा और भी परमेश्वर के जन हुए जो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। उसमें से एक है नूह और दूसरा व्यक्ति है अब्राहम। मतलब बाइबल के अंदर में इन 3 व्यक्तियों के विषय में हनोक, नूह और अब्राहम, इन 3 व्यक्तियों के विषय में हम वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं कि दे वर वॉकिंग विद गॉड। वे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। हमारे जीवन के अंदर में मुझको और आपको भी हनोक के समान, नूह के समान और अब्राहम के समान परमेश्वर के साथ साथ चलना है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे जीवन के लिए 4 मूल सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है। 4 बेसिक प्रिंसिपल टू वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ चलने के लिए अनिवार्य रूप से हमारे जीवन में ये 4 बातें होना चाहिए। नंबर 1 ओबीडियंसी, मतलब आज्ञाकारिता। नंबर 2 फेथ यानी विश्वास। नंबर 3 आवर रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। और नंबर 4 वो है विजन, मतलब दर्शन। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे जीवन में इन 4 बातों का होना बहुत ही अनिवार्य है। पहली बात आज्ञाकारिता, दूसरी बात विश्वास, तीसरी बात परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, और नंबर 4 चौथी बात हमारा दर्शन। बगैर इन 4 बातों के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी दावा करे, चाहे वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं चल सकता। तो आज हम इन 4 बातों पर, जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर के साथ जीवन पर्यंत चल सकते हैं, इन 4 बातों पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। नंबर 1 मैंने बताया, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारे जीवन में आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। हनोक आज्ञाकारी रहा, नूह आज्ञाकारी रहा, अब्राहम भी आज्ञाकारी रहा। और यही कारण है कि ये परमेश्वर के जन परमेश्वर के साथ साथ चलने पाए। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया तो वो पेड़ के वृक्ष की लकड़ी का जहाज बनाना। परमेश्वर का वो आज्ञाकारी रहा, जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया बिना किसी संदेह के उसने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद जो नमूना और जो आकार और जो माप परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए नूह को दिया, आज्ञा मानकर वो जहाज बनाने में जुट गया। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दिया तो अपने देश, अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बिना किसी विवाद के अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, बाइबल बताती है वो अपने घर से निकल पड़ा। नहीं मालूम कि वो किधर जा रहा है, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। सब कुछ छोड़ करके, he left everything, जैसा परमेश्वर ने कहा सब कुछ छोड़ करके, बाइबल बताती है वो निकल गया। और हनोक के विषय में भी, क्योंकि वो भी हनोक भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनोक ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमोस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय
और उसके तीसरे पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि दो मनुष्य परस्पर आपस में सहमत ना हो तो क्या वे एक साथ चल सकेंगे? कदापि नहीं। जब तक दो मनुष्य एक साथ आपस में सहमत ना हो, एक साथ एग्रीमेंट में ना हो, बाइबल बताती है वे कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। इन एवरीथिंग वी मस्ट बी एग्री विद गॉड। हमारे जीवन में हर बातों में, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, हर बातों में हमें परमेश्वर के साथ एक एग्रीमेंट में आना है, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। इसका इस पद से हम स्पष्ट रूप से बात को जान सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में सहमत था। He was in agreement with God in everything। इसी यही कारण है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ वो चलने पाए। जो कुछ परमेश्वर हनोक से कहता है, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके हनोक वैसे ही करता है। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में परमेश्वर उसको चलने के लिए कहता है, उसी दिशा में वो आगे बढ़ते चले जा रहा है। और मेरे और आपके जीवन के अंदर में भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। आज्ञाकारिता कोई प्रश्न को खड़ा नहीं करता, आज्ञाकारिता कोई तर्क वितर्क नहीं करता, आज्ञाकारिता कोई अपनी मन मर्जी को पूरा नहीं करता। कितनी बार परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के सामने कई सवाल को खड़ा कर देते हैं। प्रभु ऐसा क्यों, प्रभु ऐसा कैसे, और वगैरह वगैरह कई प्रकार के प्रश्नों को हम अपने जीवन में जन्म देते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में रखते हैं। याद रखिए, सच्ची आज्ञाकारिता हमारे जीवन में किसी सवाल को नहीं रखती है। सच्ची आज्ञाकारिता हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं पूछती है, कोई तर्क वितर्क नहीं करता है, और न सच्ची आज्ञाकारिता में अपनी मर्जी को पूरा होता है। लेकिन सच्ची आज्ञाकारिता वो है जो बिना तर्क वितर्क के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी सवाल के और बिना अपनी मर्जी को लाते हुए हम परमेश्वर की आज्ञा में पूरी तरह समर्पित होकर के जो कुछ परमेश्वर कहता है हम वही करें। मुझे लेवियों के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है। क्यों परमेश्वर ने लेवियों को याजक की सेवा के लिए चुना? उसके पीछे एक मात्र कारण ये है, क्योंकि बाइबल बड़ी सफाई के साथ इस बात को बताती है कि लेवियों ने परमेश्वर की आज्ञा को और परमेश्वर के वचन को मानने के लिए उन्होंने किसी मनुष्य का, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों का भी उन्होंने उनको नहीं देखा। और यही बात हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर हनोक के समान, नूह के समान और अब्राहम के समान और इन लेवियों के समान ये चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर में बिना किसी मनुष्य के मुंह को देखे, मनुष्य क्या बोलता है, मेरे परिवार के लोग क्या बोलते हैं, मेरे मित्र लोग क्या बोलेंगे, समाज के लोग क्या बोलेंगे, इन सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए सिंपली वी नीड टू ओबे गॉड। जो कुछ परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का हर बात में हम मानने वाले बन जाएं। आमीन। परमेश्वर हमारे जिंदगी में आज इस बात को सिखाना चाहता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ यदि हम चलना चाहते हैं तो हमारे जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। दूसरी बात यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो है विश्वास, फेथ, विश्वास। बाइबल बताती है, अभी हमने इब्रानियों पत्र 11 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ा, वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मृत्यु को ना देखे और परमेश्वर को, और वह लोक हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक ने अपने जीवन का आरंभ विश्वास के साथ में किया। हमारे जीवन का एक सच्चे और वास्तविक जीवन का आरंभ भी विश्वास के साथ होता है। हम विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं। हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन में हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। विश्वास के द्वारा हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करते हैं।
विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, क्योंकि यूहन्ना 1:11 में लिखा हुआ है कि वो अपनों के घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन आगे 12 में लिखा हुआ है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो हमारे जीवन का आरंभ जो होता है, जो वास्तविक मसीह जीवन का, वास्तविक विश्वासी जीवन का आरंभ जो होता है वो है विश्वास से। मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं, हनोक ने अपने जीवन का आरंभ विश्वास के साथ में किया। जब तक परमेश्वर ने उसको उठा नहीं लिया तब तक विश्वास के साथ हर दिन एक एक कदम विश्वास के साथ वो बढ़ाता हुआ परमेश्वर के साथ साथ वो चलता गया। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर भी यही अपेक्षा करता है कि हम विश्वास के साथ अपने जीवन का, जब हमने आरंभ किया है तो परमेश्वर ये चाहता है अपने जीवन का एक एक दिन हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ हम चलते रहें जीवन के अंतिम श्वास तक, जब तक परमेश्वर हमको जीवन देता है और जब तक परमेश्वर हम अपने अनुग्रह हमको रखता है और जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है तब तक अपने जीवन के अंदर में हमको विश्वास के साथ चलते रहना है और चलते रहना है। हमारे पास में सब प्रकार का कारण है कि हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। We have every reason to believe in God। इसको फिर से बताना चाहता हूं, हमारे पास सारे कारण हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। उसमें से 2-3 बातें मैं आपको बता करके परमेश्वर वचन में आपको आगे लेकर जाऊंगा। गिनती के पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और न वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा को बदल डाले। क्या वो अपने कहे हुए को पूरा ना करे? अब जो वचन उसने हमें दे दिया है, क्या उन वचनों को वो परमेश्वर पूरा ना करे? देखिए, अवर गॉड, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी झूठ नहीं बोलता। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी अपनी इच्छा को नहीं बदलता। फिर हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कुछ वो कहता है वो करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब उसने एक बार हमको अपना वचन दे दिया है तो चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। इसलिए बिलाम कहता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। We have a true and living God। हमारे पास एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर अपने कहे हुए को निश्चित रूप से पूरा करता है। आसमान जमीन चल जाएगी लेकिन ईश्वर ने कहा मेरा वचन कभी भी नहीं करेगा। एक बार जब परमेश्वर अपने मुंह से कोई बात निकाल लेता है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उस वचन को हमारे जिंदगी में, अपने लोगों के जीवन में, जो उसके साथ साथ चलते हैं उनके जीवन में परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। हम सब मिलकर के परमेश्वर का दिल की गहराई से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो उसको पूरा करेगा। यदि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मतलब हमारे साथ रहेगा। यदि वो परमेश्वर कहता है मैं कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, तो परमेश्वर को कभी भी नहीं त्यागेगा और न वो हमको छोड़ेगा। यदि वो परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है और अपने वचन हमको देता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मतलब हमारी सहायता करेगा। यदि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा, मतलब वो हमारे लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि हमारा जवाब जय परमेश्वर है। यदि वो परमेश्वर से कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मतलब हमको चंगा करेगा। हर जो कुछ परमेश्वर अपने मुंह से अपने वचन को हमारे लिए निकालता है, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उन वचनों को पूरा करने में सामर्थ्य है और परमेश्वर वो वचन पूरा करता है। इसलिए हमारे पास कारण है परमेश्वर को विश्वास करने के लिए। फिर अय्यूब की पुस्तक का 42 अध्याय उसके दूसरे पद में बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 एंड वर्स 2 उसमें अय्यूब और परमेश्वर के बीच में जो वार्तालाप होता है, जब
अय्यूब परमेश्वर बातचीत करता है और परमेश्वर अय्यूब से बातचीत करता है, तो वार्तालाप के दौरान अय्यूब परमेश्वर से इस प्रकार कहता है, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। और आगे अय्यूब परमेश्वर से कहता है, तेरी युक्ति को कोई भी पूरा होने से नहीं रोक सकता। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की एक योजना है। There is plan and purpose of God in every individual. हर एक जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है, हर एक जीवन के लिए परमेश्वर की एक युक्ति है। और अय्यूब कहता है, जो युक्ति परमेश्वर हमारे लिए करता है, उस युक्ति को पूरे होने में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। और सबसे मुख्य बात जो अय्यूब कहता वो ये है, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। कितना महान परमेश्वर है। यही आश्वासन हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, हमारी आत्मा में होना चाहिए कि अवर गॉड ही कैन डू एनीथिंग एंड ही कैन डू एवरीथिंग। हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और हम परमेश्वर पर बेधड़क होकर के पूरा विश्वास कर सकते हैं और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक बार और बता करके फिर मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 6 पद में परमेश्वर ने स्वयं प्रतिज्ञा किया, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। आई एम द लॉर्ड दैट चेंजेस नॉट। दुनिया की सारी चीजें बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, सारी चीजें बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं और सारी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कभी नहीं बदलता। और इसलिए 13:8 में भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कल आज अनिवार्य एक सा है। जो कल था वो आज है और कल भी रहेगा। हमारा परमेश्वर अनादिकाल से लेकर अनंतकाल तक एक सा सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे पास एक कारण है कि हम परमेश्वर पर पूरी तौर से भरोसा कर सकते हैं। विश्वास दशा पर निर्भर नहीं करता, विश्वास चिन्ह नहीं मांगता। कई बार लोग चिन्ह मांगते हैं, कई बार लोगों को आप कहते हो सुन सकते हैं, यदि परमेश्वर मेरा काम ये सफल कर देगा तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, यदि परमेश्वर मुझको चंगा कर देगा तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, यदि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल देगा, मेरी समस्या का वो एक समाधान कर देगा तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। ये विश्वास कदापि नहीं है। लेकिन विश्वास, जैसे मैंने बताया, विश्वास कभी भी चिन्ह नहीं देखता। हम सब मिलकर हमारे जीवन के अंदर में भले ही हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, परिस्थितियां हमारे सामने कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन के अंदर में हमको हनोक के समान, नूह के समान और इब्राहिम के समान परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। विश्वास परिस्थितियों को नहीं देखता। परिस्थिति कैसी है, विषम परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, दुर्लभ परिस्थितियां हैं, ये सारी बातों को विश्वास नहीं देखता। लेकिन विश्वास एक बात देखता है, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परेशानियां कैसे भी क्यों ना हो, भरी पहाड़ ये समस्या के सामने क्यों ना खड़ी हो, लेकिन विश्वास उन पहाड़ों के परिस्थितियों के परे वो देखता है। हमारे जीवन के लिए आज एक अच्छा अवसर है, हम अपने जीवन में परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से हम विश्वास करने वाले और संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बन जाए। एलिया ने उस समय उसने परमेश्वर प्रार्थना किया जबकि कोई भी आकाश में चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। एलिया ने उस समय प्रार्थना नहीं किया जब बादल घिर गए, तब प्रार्थना नहीं किया। लेकिन बाइबल बताती है कि एलिया ने ऐसे समय में कर्मक पहाड़ी पर जाकर के उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया वर्षा के लिए, जब कोई भी बादल नहीं था। That was his faith, वो है विश्वास। तो हमारे जीवन के अंदर में हमको चिन्ह को देखकर विश्वास नहीं करना है। यदि विश्वास है, याद रखे, चिन्ह अपने आप प्रकट होगा। ये बाइबल का सिद्धांत है और ये परमेश्वर का नियम है। हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर यही चाहता है। विश्वास नकारात्मक बातों को नहीं देखता, विश्वास नकारात्मक बातों को नहीं बोलता, विश्वास नकारात्मक बातों को नहीं सोचता।
लेकिन विश्वास हमारे जीवन के अंदर में सकारात्मक बातों को लेकर के आता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सन्मुख में विश्वास में खड़ा होने पाए, ताकि हमारे जीवन में हम नूह के समान, हनोक के समान और अब्राहम के समान विश्वास में खड़े होकर के परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन जाए। हमारा विश्वास, आइए हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें, जैसे चेलों ने ईश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए। आज आइए हम सब मिल करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ। प्रभु आप मेरे विश्वास को आप आगे बढ़ाइए, मेरे विश्वास के जीवन को दृढ़ करिए। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपना बहुमूल्य वचन दिया है, क्योंकि बाइबल बताती है, रोमी 10 अध्याय उसके 17 में लिखा हुआ है, फेथ कमिंग बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से। और इसलिए हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है हम परमेश्वर वचन को पढ़ें, परमेश्वर वचन को सुने, परमेश्वर वचन को ग्रहण करें। जितना परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। और परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास हनोक के समान हो जाए, हमारा विश्वास नूह के समान हो जाए, हमारा विश्वास अब्राहम के समान हो जाए, ताकि मैं और आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ साथ चल सकें। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमारा रिलेशनशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ में हमारा संबंध है। आप कभी भी किसी अजनबी के साथ रास्ते में चलना आरंभ नहीं कर देंगे। कई बार लोग बस में, ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपके बाजू की सीट में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अनजान है, अजनबी है, परदेशी है, आप उसको नहीं पहचानता, वो आपको नहीं पहचानता। हो सकता है जब तक आप एक दूसरे को परिचय ना दें आप उससे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ में है, आप बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, वो भी आपसे बात करेगा। हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के साथ चलने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही होना चाहिए। हनोक के समय हम इसका पढ़ते हैं कि 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में उसने अपने जीवन को परमेश्वर को डेडिकेट किया, क्योंकि हनोक के नाम का होता है डेडिकेट, अर्पण किया हुआ, अर्पण किया हुआ। और जैसा उसका नाम 65 वर्ष की उम्र में उसने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया, परमेश्वर के साथ में उसने एक संबंध को स्थापित किया। और जिस घड़ी उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित किया, बाइबल बताती है उस समय से लेकर के जब तक परमेश्वर ने उसको उठा नहीं लिया, तब तक 300 वर्षों तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितनी धन्य बात है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ उतना ही होगा, हम परमेश्वर उतना ही चल सकेंगे जितना हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होगा। आज अपने जीवन पर हम गौर करें, अपने जीवन को जांचें और परखें कि हम कितना परमेश्वर, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में किस प्रकार का है। परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता, परमेश्वर के साथ हमारा चलना, इस बात पर निर्भर करता है परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। जैसा हमारा संबंध होगा, जितना गहरा हमारा संबंध परमेश्वर में होगा, उतने ही गहराई के साथ, उतने ही करीबी के साथ हम परमेश्वर के साथ साथ चल सकेंगे। हनोक आप देखिए, जब उसने अपने दिल को डेडिकेट किया, अर्पण किया परमेश्वर को, उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे नहीं लौट गया, लेकिन हर दिन 300 वर्षों तक लगातार हर दिन हर पल वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। आज कितने लोग अपना जो प्रभु समर्पित कर देते हैं, कुछ दिन प्रभु के साथ चलते हैं, उसके बाद प्रभु को पीछे चलना छोड़ देते हैं। कितने लोगों ने अपना जो प्रभु को अर्पण किया, कुछ दिन प्रभु के साथ चले, बाद में पीछे लौट गए। लेकिन आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में ये चाहता है, जब हमने प्रभु के साथ अपने संबंध को स्थापित किया है, when we have dedicated our life to God, हमने जब अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, परमेश्वर चाहता है जीवन पर्यंत, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन के अंदर में हर परिस्थिति में, हर समय में अपने परमेश्वर के साथ साथ हम चलते रहे। पतरस प्रभु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था।
3.5 वर्ष तक प्रभु के साथ रहने का सौभाग्य पतरस को मिला। करीबी से उसने प्रभु को पहचाना। यीशु मसीह के नाम में उसने बड़े आश्चर्य कामों को वो किया, पानी पर चला, अद्भुत और आश्चर्य कामों को उसने अपनी जिंदगी में किया, सब कुछ किया। लेकिन अंत के समय में, इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह पर चढ़ाए जाते, जब यीशु मसीह महायाजक के सामने में जांच करने के जाया गया, बाइबल बताती है लूका सुनता उसका 22 अध्याय और उसके 54 पद में वर्ष 54, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह महायाजक के पास लाया गया, पतरस दूर दूर से यीशु के पीछे चल रहा था। आज कितने मसीही लोग, यहाँ तक कि कितने विश्वासी लोग अपने जीवन अंदर में उन्होंने प्रभु की कृष्णा को आरंभ किया, आज प्रभु के पीछे भी चल तो रहे हैं, लेकिन एक दूरी बना करके। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम प्रभु के साथ में दूरी बना करके चले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये है हनोक के समान मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन जाएं। एक हमारे परमेश्वर के बीच में दूरी है। आज इसके पहले कि हम इस सभा को समाप्त करके हम अपने कामों में लग जाएं, हम सब मिलकर के प्रभु के सन्मुख में प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के सामने अपने संबंध को हम सुधार लें। यदि हमारा बिगड़ा संबंध प्रभु के साथ में है, टूटा हुआ संबंध प्रभु के साथ में है, और यदि हमारे और प्रभु के बीच में दूरी है, याद रखिए आज हमारे जीवन में सारी दूरियां समाप्त हो जाए, सारा बिगड़ा संबंध ठीक हो जाए, सही हो जाए, एंड लेट्स कम क्लोजर टू गॉड। हम प्रभु के साथ में और भी करीबी रिश्ते में आ जाए और हनोक के समान हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। चौथा और अंतिम बात वो है, मैंने बताया विजन, दर्शन। हनोक ने, नूह ने और अब्राहम ने उस तरह की परिस्थितियों से अपनी आंखों को हटा करके उन्होंने अपनी आंखों को भविष्य की ओर, अनंतकाल की बातों की ओर उन्होंने अपनी आंखों को लगाया। परमेश्वर ने अपना रेवलेशन, अपना प्रकाशन हनोक को दिया, और परमेश्वर ने पहले से ही हनोक को बता दिया था कि किस प्रकार परमेश्वर मानव जाति के पाप के कारण इस पृथ्वी पर अपने न्यायदंड को ढेलेगा। ये बात हनोक अच्छी तरह जानता था। और बाइबल में उत्पत्ति पुस्तक 5 अध्याय 21 में लिखा हुआ है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह का जन्म, मथुशेलह के नाम का अर्थ होता है आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ इट शैल कम टू पास। इसको फिर बताना चाहता हूं, मथुशेलह नाम का अर्थ होता है आफ्टर हिज डेथ थिंग्स विल कम टू पास। वो बातें जो परमेश्वर ने हनोक पर प्रकट किया, मथुशेलह की मृत्यु के पश्चात वो पूरा होगा, ये बात परमेश्वर ने उस मथुशेलह के जन्म के साथ हनोक पर प्रकट किया। इतने नहीं, लेकिन बाइबल बताती है हनोक ही वाज द फर्स्ट प्रॉफिट टू प्रोफेसाई। वो सबसे पहला भविष्यवक्ता था जिसने यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में उसने भविष्यवाणी किया। यहूदा की पत्री उसके 14 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि हनोक ने भविष्यवाणी किया, देखो प्रभु लाखों पवित्रों के साथ वो आ रहा है। उसने उस भविष्य की बातों को देखा। इस बात को ध्यान में रखें कि नूह ने, अब्राहम ने और हनोक ने उनके समय की परिस्थितियों से अपने आंखों को हटा करके उन सारी भविष्य की बातों की ओर उन्होंने अपने आंखों को लगाया जो परमेश्वर उनको दिखा रहा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मथुशेलह के जन्म होते ही हनोक समझ गया कि परमेश्वर मेरे घर में एक बेटे को दिया है और मेरा बेटा अंत के दिनों के लिए एक चिन्ह है। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मेरे बेटे के मृत्यु के पश्चात जो न्यायदंड परमेश्वर इस धरती पर भेजने वाला है, परमेश्वर इस बात को पूरी करेगा। इसी ध्यान में रखते हुए वो अपनी आंखों को उस बात की ओर, परमेश्वर के न्यायदंड की ओर लगाते हुए वो एक दिन परमेश्वर के साथ साथ वो चल रहा था। फिर उसने ये भी देखा कि प्रभु लाखों पवित्रों के साथ में आ रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी आंखें यीशु के आगमन को लगी हुई हैं। और यीशु मसीह का आगमन और इस धरती पर परमेश्वर का न्यायदंड का होने लग जाना, ये दोनों बातें हनोक के जीवन को बाध्य करती रही कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा।
वो अपने दर्शन से हटा नहीं। जिन बातों को परमेश्वर उसको दिखाया उससे वो पीछे नहीं हटा। हमारे जीवन के अंदर में प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर ने कुछ भी गुप्त में नहीं रखा। परमेश्वर ने सब कुछ अपने पवित्रात्मा के द्वारा, अपने वचन में और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने दासों के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट कर दिया है। और इसलिए पौलुस इस प्रकार कहता है कि हम देखी हुई चीजों को, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, लेकिन अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो कुछ दिनों के लिए हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं अनंतकाल के लिए हैं। परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में चाहता है, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि जिन बातों को परमेश्वर में दिखाना चाहता है उन बातों को हम देखें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये पवित्र आत्मा का युग है और इन दिनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा हर जगह जोरावर तरीके से मंडरा रहा है, एज नेवर बिफोर। इसके पहले कभी भी परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार नहीं मंडराया जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा इन दिनों के अंदर मंडरा रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो प्रकाशन देने वाला आत्मा है। The Spirit of God, Spirit of God is the Spirit of revelation। परमेश्वर का आत्मा प्रकाशन को लेकर के आता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में उन आत्मिक सत्य को देखने की क्षमता बढ़ाता है जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के वचन में दिया गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के प्रकाशन के लिए। बट व्हाट इज रेवलेशन? प्रकाशन है क्या? बौद्धिक समझ से आत्मिक समझ की ओर आना, यह हमारे जीवन के लिए आत्मा के द्वारा प्रकाशन है। इसको मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। बौद्धिक समझ से आत्मिक समझ की ओर आना या बौद्धिक समझ से आत्मिक समझ की ओर आने की प्रक्रिया ही प्रकाशन है। और इन दिनों के अंदर पवित्र आत्मा अपने प्रकाशन को लोगों पर प्रकट करके चला जा रहा है। और इसलिए आज हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मेरे जीवन में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले वक्त के प्रकाशन को लेकर के आइए, ताकि मैं नूह के समान, ताकि मैं अब्राहम के समान और मैं हनोक के समान आपके साथ साथ चल सकूं। विदाउट रेवलेशन, विदाउट विजन वी कांट वॉक विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ कदापि नहीं चल सकते। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हनोक जो था वो आज्ञाकारी था। हनोक परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, विश्वास के साथ एक दिन वो चलता था। और हनोक का संबंध परमेश्वर के साथ में सही था। और हनोक दर्शन को अपने जीवन में थामे रहा। He was a man of vision। दर्शन उसने देखा, जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया उसको, उस पर वो कायम रहा। और प्रभु का धन्यवाद हो, यही कारण है हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्षों तक चलने पाया। और उसका परमेश्वर के साथ चलने का परिणाम ये हुआ, हनोक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन अचानक इस पृथ्वी पर से लोप हो गया। हालेलुया! अचानक, किसी को नहीं मालूम, हनोक स्वयं नहीं जानता था कि मैं इस पृथ्वी पर उठा दिया जाऊंगा। लेकिन एक काम वो करता रहा, वो एक बात अपने जीवन में ठान लिया, आई नीड टू वॉक विद गॉड। मुझको परमेश्वर चलना है। वो चलता रहा, चलता रहा। और जब वो परमेश्वर चलता रहा, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, एक दिन परमेश्वर ने अचानक सडनली हनोक को उठा लिया, स्वयं उठा लिया। एक ऐसा व्यक्ति हनोक, जिसको परमेश्वर ने बिना मृत्यु के साथ स्वाद चखे, उसको उठा लिया, सर पर उठा लिया गया। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के अंदर में एकदम परमेश्वर की आज्ञाकारी रहेंगे, यदि अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, विश्वास हमारे जीवन बना रहेगा, यदि हमारे जीवन के अंदर में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में सही रहेगा और अपने जीवन के अंदर में उन भविष्य बातों को, जो परमेश्वर न्यायगत आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि उस भविष्य बातों पर अपने मन को लगाएंगे, अपनी आंखों को लगाएंगे, तो निश्चित जाने जब हम ये चारों बातें हमारे जीवन में सहायता करेंगी कि हम परमेश्वर के साथ 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 चलते रहेंगे। और एक दिन हर समय अचानक या किसी बातों पर आएगा, प्रभु की धुनी फूकी जाएगी। ओ हालेलुया! सारे विश्वासीगण इस धरती पर से एक झटके में एक साथ अचानक हनोक के समान उठा लिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है, हमें परमेश्वर के साथ 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 चलना है। क्या आज हम प्रभु साथ चल रहे हैं? क्या हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी हैं?
क्या हमारा संबंध प्रभु साथ में सही है? क्या हम अपने जीवन के अंदर में जो दर्शन प्रभु ने हमको दिया, दर्शन की बातें जो प्रकाश प्राप्त में दी गई है, क्या अपने आंखों से इस धरती पर जो प्रभु न्याय दंड मुझे लगा रहा था उसको हम देख रहे समझ रहे एकदम समझ जाए, उस प्रकाश को विजय प्राप्त कर ले, इसमें कोई शक नहीं है। हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और मसीह के साथ परमेश्वर का हमारा चलना एक दिन हमको सर में उठा के जाएगा। इसलिए आइए आज से प्रभु के सामने में प्रतिज्ञा करें, प्रभु मैं आज के बाद से आपके साथ साथ चलना चाहता हूँ, मेरा संबंध सुधार ले। यदि प्रभु से दूरी है, प्रभु के करीब आता है, अपना जो समर्पण नहीं किया है, हनोक के समय अपने को समर्पण करें और तब हमारे लिए अवसर होगा जब प्रभु आएगा, हम भी प्रभु के साथ बात को उठा ले जाएंगे। काश पवित्र आत्मा हमें हर एक को इन वचन द्वारा हमें सहायता करने पाए, ताकि मैं और आप अपने जीवन का अंतिम श्वास तक, प्रभु की आगमन तक हम प्रभु के साथ साथ चल सकते जाए। प्रभु को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मान सामर्थ्य का प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आपने हमारे जीवन में मौका दिया प्रभु, आपके चरणों में बैठ करके आपके बहुमूल्य वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आपने सौभाग्य दिया। इसलिए पिता परमेश्वर हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर है, हनोक के समान है, आज्ञाकारी होकर के आप पर विश्वास रखते हुए अपने संबंध को और गहरा बनाते हुए और दर्शन के बातों को देखते हुए प्रभु जी अपने जीवन में आपके साथ साथ चलने के लिए आपका पुकार हमारी सहायता करने पाए। जीवन के एक एक दिन प्रभु आपके साथ चलने के लिए, आपके साथ सहभागिता करने के लिए प्रभु जी, संगति करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करिए और ये वचन हमारे जीवन को और भी दृढ़ करने पाए, हर एक को आशीष से भरपूर करिए। जितने कानून वचन को सुना प्रभु जी, एक दिन के जीवन को आप आशीष करिए, एक एक परिवार को आप आशीषित करें और सबसे बढ़कर हर एक को आपके आमद के लिए तैयार रखिए, ताकि जब भी आपकी आमद हो प्रभु हम आपके साथ बातों को जा सके, हर एक को आशीष से भरपूर करिए, महिमा आपको मिले पाए। उदाहरण यीशु के सामने नाम से आमीन। अब हमारे उदाहरण का अनुग्रह, पिता का प्रेम, उदाहरण संगत की सहभागिता हम सबके साथ अब लेकर यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे और सब लोग कहे आमीन।